बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे की साईं बाबा की लीलाओं का वर्णन करते हैं। बाबा कहते हैं, तप, साधन, तीर्थ यात्रा, व्रत, यज्ञ और दान से हरि भक्ति श्रेष्ठ है और सद्गुरु का ध्यान इन सब में परम श्रेष्ठ है। इसलिए सदैव मुख से साईं नाम का स्मरण कर उनके उपदेशों का ध्यान करना चाहिए। वह उनके स्वरूप का चिंतन कर हृदय में उनके प्रति सत्य और प्रेम के भाव से समस्त दुविधाएं नष्ट हो जाती हैं। अब हम आपको सोमदेव स्वामी की कथा सुनाते हैं, जो बहुत ही शंका करने वाले व्यक्ति थे और जो बाबा की परीक्षा लेना चाहते थे। काका साहेब दीक्षित के भाई श्री भाई जी नागपुर में रहते थे। जब वे सन 1906 में हिमालय गए, तब उनका गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तरकाशी में एक सोमदेव स्वामी से परिचय हो गया। दोनों ने एक दूसरे के पते लिख लिए। 5 वर्ष के पश्चात सोमदेव स्वामी नागपुर में आए और भाई जी के यहाँ ठहरे। वहाँ श्री साईं बाबा की कीर्ति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई। मनमाड और कोपरगांव निकल जाने पर वे एक तांगे में बैठकर शिरडी को चल पड़े। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें दूर से ही मस्जिद पर 2 ध्वज लहराते हुए देखे। सामान्यतः देखने में आता है कि भिन्न भिन्न संतों का बर्ताव, रहन सहन और सामग्रियां भिन्न प्रकार की होती हैं, परंतु केवल इन सब वस्तुओं से ही संतों की योग्यता का आकलन नहीं किया जा सकता है। सोमदेव स्वामी कुछ अलग ही प्रकृति के थे। उन्होंने जैसे ही ध्वजों को लहराते हुए देखा, वे सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन ध्वजों में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं। क्या इसमें उनका संतपन प्रकट होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपनी कीर्ति के इच्छुक है। अतः उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग दिया और अपने सहयात्रियों से कहा, मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ। मैं क्यों ही व्यर्थ में इन संत के दर्शन क्यों करूं? उनके सहपाठियों ने कहा, तुम इतनी दूर चलकर आए हो और अभी केवल तुमने ध्वजों को ही देखा है, तुम इतने उद्विग्न हो रहे हो। जब शिरडी में रथ, पालकी, घोड़ा, अन्य सामग्रियां देखोगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी? स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी। उसने कहा, साईं जैसे संत के पास इतना ज़्यादा सामान है। उन्होंने कहा, मैंने अनेक साधु संतों के दर्शन किए हैं, परंतु यह तो संत कोई निराला ही है जो इस प्रकार की ऐश्वर्य की वस्तुएं इकट्ठी कर रहा है। ऐसे साधु संत के दर्शन करना बेकार है। ऐसा कहकर वे वापस लौटने लगे। तीर्थयात्रियों ने उनसे अनुरोध किया और आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया कि तुम यह संकुचित मनोवृत्ति ना रखो। मस्जिद में जो संत हैं वे इन ध्वजाओं और अन्य सामग्रियों या अपनी कीर्ति का स्वप्न में भी सोच विचार नहीं करते हैं। ये तो सब उनके भक्तगण प्रेम और भक्ति भाव के कारण ही उन्हें भेंट कर दिया करते हैं। अंत में वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने को तैयार हो गए। मस्जिद के मंडप में पहुंचकर वे बड़े द्रवित हो गए। उनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी और कंठ रूंध गया। अब उनके सब दूषित विचार बिल्कुल गायब हो गए और उन्हें अपने गुरु के शब्दों की याद हो आई। मन जहाँ अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए, उसी स्थान को अपना विश्राम धाम समझना। वे बाबा की चरण रज में लौटना चाहते थे, परंतु वह जब बाबा के समीप गए तो बाबा एकदम क्रोधित होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगे, हमारा सामान हमारे ही साथ रहने दो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सावधान, फिर आप कभी भी मस्जिद की सीढ़ी चढ़े तो ऐसे संत के दर्शन क्यों करने चाहिए जो ऐसी भोग विलास की वस्तुएं अपने पास रखता है, मस्जिद में ध्वजाएं लगाता है। क्या ये संतपन के लक्षण हैं? एक क्षण को भी यहाँ ना रुको। अब उन्हें ये अनुभव हो गया कि बाबा उनके हृदय की सारी बात जान गए हैं। वे तो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं। उसे अपनी प्रवृत्ति पर हंसी आने लगी और उसे पता चल गया कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र हैं
उसने देखा वे किसी को हृदय से लगाते हैं, किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं तथा किसी को सांत्वना देकर प्रेम दृष्टि से निहारते हैं, किसी को उदी का प्रसाद देकर सभी प्रकार के भक्तों को सुख और संतोष पहुंचा रहे हैं। तो फिर मेरे साथ ऐसा रूखा बर्ताव बाबा ने क्यों किया? अधिक विचार करने पर वे इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि इसका कारण मेरे आंतरिक विचार थे जो मैं बाबा के बारे में सोच रहा था, और इससे मुझे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और अपना आचरण सुधारना चाहिए। बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान का स्वरूप है। अब उन्हें ये ज्ञात हो गया कि बाबा की शरण में आ गए हैं, और उसके बाद वो बाबा के परम भक्त बन गए। एक समय जब नाना साहेब मालसापति और अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तो औरंगाबाद से एक बहुत ही अमीर यवन परिवार श्री साईं बाबा के दर्शनों के लिए आया। कुलवंतियों की लाज रक्षण भावना देखकर नाना साहब वहाँ से निकल जाना चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें वहाँ रोक लिया। उनके साथ आई हुई स्त्रियाँ आगे बढ़ी और उन्होंने बाबा के दर्शन किए। उनमें से एक महिला ने अपने मुंह का घूंघट हटा लिया और बाबा के चरणों में प्रणाम करके फिर घूंघट डाल लिया। नाना साहब ने जब उसे देखा तो उसके सौंदर्य की ओर आकर्षित हो गए और एक बार पुनः उसकी छवि देखने की उनकी इच्छा हुई। नाना के मन की व्यथा जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चात बाबा उनसे कहने लगे, नाना, क्यों व्यर्थ में मोहित हो रहे हो? इंद्रियों को अपना कार्य करने दो, हमें उनके कार्य में बाधक नहीं होना चाहिए। भगवान ने यह सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के सौंदर्य की सराहना करें। यह मन तो क्रमशः ही स्थिर होता है, और जब सामने का द्वार खुला है तब हमें पिछले द्वार से क्यों प्रविष्ट होना चाहिए? चित्त शुद्ध होते ही फिर किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता है। यदि हमारे मन में कुविचार नहीं है तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। नेत्रों को अपना कार्य करने दो, इसके लिए तुम्हें लज्जित तथा विचलित नहीं होना चाहिए। उस समय श्यामा भी वहीं बैठे थे। उनकी समझ में नहीं आया कि बाबा के कहने का क्या तात्पर्य है, इसलिए लौटते समय इस विषय में उन्होंने नाना से पूछा। उस परम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर जिस प्रकार वे मोहित हुए तथा यह व्यथा जानकर बाबा ने इस विषय पर उन्हें जो उपदेश दिए, उन्होंने इसका संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहकर श्यामा को इस प्रकार समझाया। श्यामा, हमारा मन स्वभाव से ही चंचल है, पर हमें उसे लंपट नहीं होने देना चाहिए। इंद्रियां चाहे भले ही कितनी चंचल हो जाए, परंतु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखकर उसे अशांत नहीं होने देना चाहिए। इंद्रियां तो हमारे विषय पदार्थों के लिए सदैव चेष्टा ही किया करती हैं, पर हमें उनके वशीभूत होकर उनके इच्छित पदार्थों के समीप नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मन की और अन्य इच्छाओं की चंचलता पर किसी का नियंत्रण नहीं है, फिर भी हम सबको उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए। यदि हमारे अंदर किसी प्रकार के कुविचार ना आए तो इसमें लज्जा और भय की आवश्यकता ही क्या है। यदि मन को निश्चल बनाकर ईश्वर के सौंदर्य को निहारें तो इंद्रियां सहज और स्वाभाविक रूप से अपने वश में आ जाएंगी, और विषय आनंद लेते समय भी हमें ईश्वर की स्मृति बनी रहेगी। यदि बाह्य इंद्रियों के पीछे दौड़ने और उसमें लिप्त रहने देंगे तो हमारा जन्म मृत्यु के पास से कदापि छुटकारा न होगा। विषय पदार्थ इंद्रियों को सदा पथभ्रष्ट करने वाले होते हैं, इसलिए हमें अपने विवेक को सारथी बनाकर मन की लगाम को अपने हाथ में लेकर इंद्रिय रूपी घोड़ों को विष्णु पद की प्राप्ति करा देनी चाहिए, जो हमारा यथार्थ में परम सत्य धाम है। भक्तों, अब हम आपको श्री काका साहेब दीक्षित की कथा सुनाते हैं। सन 1909 के पहले तो बाबा की कीर्ति उनके कानों तक नहीं पहुंची थी, परंतु इसके पश्चात वे शीघ्र ही बाबा के परम भक्त बन गए। जब वे लोनावाला में निवास कर रहे थे तो उनकी अचानक ही भेंट अपने पुराने मित्र नाना साहेब चंदोड़कर से हुई। दोनों ही इधर उधर की चर्चाओं में समय बिताते थे। काका साहब ने उन्हें बताया कि जब वे लंदन में थे तो रेलगाड़ी पर चढ़ते समय कैसे उनका पैर फिसला और कैसे उसमें चोट आई।
इसका पूर्ण विवरण उन्होंने उन्हें सुनाया। नाना साहब ने उनसे कहा कि यदि तुम इस लंगड़ेपन तथा कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा की शरण में जाओ। उन्होंने बाबा का पूरा पता उन्हें बताया और बाबा के इस कथन को भी बताया कि मैं अपने भक्त को 7 समुंदर के पार से भी उसी प्रकार खींच लूँगा जिस प्रकार एक चिड़िया को जिसका पैर रस्सी से बंधा हो खींचकर अपने पास लाया जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया, यदि तुम बाबा के निजी जन न हो तो तुम्हें उनके प्रति आकर्षण भी नहीं होगा और न ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे। काका साहब को ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा वे शिरडी जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि शारीरिक लंगड़ेपन के बदले उनके चंचल मन को अपंग बनाकर परमानंद की प्राप्ति करा दें। कुछ दिनों तक तो काका साहेब दीक्षित मुंबई विधानसभा के चुनाव में व्यस्त रहे और उन्हें समय नहीं मिल पाया शिरडी जाने का। काका साहेब दीक्षित चुनाव समाप्त होने के पश्चात अपने पुत्र के साथ घर में बैठकर विचार कर रहे थे कि शिरडी कैसे जाया जाए। उधर साईं बाबा को यह सब पता था और बाबा अपने ही ढंग से उन्हें अपने पास बुलाने का प्रबंध कर रहे थे। उन्होंने श्यामा को इसका माध्यम बनाया। श्यामा के पास एक तार आया कि उनकी सास की हालत अधिक गंभीर है और उसे देखने के लिए शीघ्र ही अहमदनगर को जाएं। बाबा से अनुमति प्राप्त कर श्यामा ने वहां जाकर अपनी सास को देखा। उसकी स्थिति में अब तक सुधार हो गया था। प्रदर्शनी को जाते समय नाना साहेब पानसे तथा अप्पा साहेब की दृष्टि अचानक श्यामा पर पड़ गई। उन्होंने श्यामा से मिरीकर के घर जाकर काका साहेब दीक्षित से भेंट करने तथा उन्हें अपने साथ शिरडी ले जाने को कहा। उन्होंने श्यामा के आगमन की सूचना काका साहेब दीक्षित और मिरीकर को भी दे दी। संध्या के समय श्यामा मिरीकर के घर आए। मिरीकर ने श्यामा का काका साहेब दीक्षित उनके साथ रात 10 बजे वाली गाड़ी से कोपरगांव को रवाना हो गए। इस निश्चय के बाद एक विचित्र घटना घटी। बाला साहेब मिरीकर ने बाबा के एक बड़े चित्र पर से पर्दा हटाकर काका साहेब दीक्षित को उनके दर्शन कराए तो उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं जिनके दर्शनों के लिए शिरडी जाने वाला हूँ वे ही इस चित्र रूप में मेरे स्वागत हेतु यहाँ विराजमान हैं। अत्यंत द्रवित होकर वे बाबा की वंदना करने लगे। यह चित्र मेघा का था और कांच लगाने के लिए मिरीकर के पास आया था। दूसरा कांच लगवाकर उसने काका साहेब दीक्षित तथा श्यामा के हाथ वापस शिरडी भेजने का प्रबंध किया गया। 10 बजे से पहले ही स्टेशन पर पहुंचकर उन्हें द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया, लेकिन जब गाड़ी स्टेशन पर आई तो द्वितीय श्रेणी का डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। उसमें बैठने को जरा भी जगह नहीं थी। भाग्यवश गार्ड साहब काका साहेब दीक्षित की पहचान के निकल आए और उन्होंने इन दोनों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बिठा दिया। इस प्रकार सुविधापूर्वक यात्रा करते हुए कोपरगांव स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पर ही शिरडी को जाने वाले नाना साहेब चंदोरकर को देखकर उनके हर्ष का पारावार न रहा। शिरडी पहुंचकर उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। तब बाबा कहने लगे, मैं बड़ी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। श्यामा को ही मैंने तुम्हें लाने के लिए भेज दिया था। इसके पश्चात काका साहेब ने अनेक वर्ष तक बाबा के सानिध्य में व्यतीत किए। उन्होंने शिरडी में एक वाड़ा भी बनवाया जो उनका प्राय स्थायी निवास हो गया। प्रिय भक्तों, आगे की कथा हम अगले अध्याय में करेंगे। साईं साईं जपते रहें, बाबा का नाम लेते रहें। वो बहुत दयालु हैं, सब पे कृपा करते हैं। यदि आपको हमारे चैनल में रुचि आ रही है तो लाइक करें और शेयर करें और साईं साईं का नाम जपते रहें। बोलो साईंनाथ महाराज की जय।